मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। इस बार मैंने एक प्रयोग करने को सोचा। मैंने सोचा अब तक मैं अफसरों से बात करता था, विशेष रूप से उन अफसरों से जिनके ऊपर गंभीर जिम्मेदारियां थी या हैं, उनसे मैं बात किया करता था और उनके अनुभव मैं शेयर करता था। इस बार मैंने सोचा ये प्रयोग जो है उन अफसरों से करूं जिनके पास अपने परिवार की जिम्मेदारी भी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर ऐसी महिला अफसरों को दोनों जिम्मेदारियां निभाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अनुभव में आया है कि जो अफसर हैं इस तरह की, वो जिम्मेदारियां अच्छी निभा रही हैं। तो आरटीआई के बारे में मैंने सोचा इस बार जो है मैं जौनपुर में हूँ, ईडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। मैंने दो अफसरों को, दोनों एसडीएम हैं, दोनों को मैंने बुलाया और उनसे आरटीआई पर जो है अपने विचार साझा करेंगे। तो हमारे बगल में अर्चना ओझा जी हैं, ये एसडीएम बदलापुर हैं, और उनके पास बैठी हैं दूसरे एसडीएम जो इस समय ट्रेनी के तौर पर हैं, और उनके पास जो है बीडीओ बक्सा का प्रभार है। इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अर्चना जी से पूछूंगा कि मतलब आरटीआई के संदर्भ में, क्योंकि आपके पास अनुभव लंबा है, तो आप बताएं आरटीआई के बारे में आपका कुछ खास अनुभव हो या कुछ आपका सवाल हो। सर, जन सूचना अधिकार में ये जो सूचनाएं सर लोग मांगते हैं दी जाती हैं। हम्म। सर, इसमें जैसे देखा जाता है आमतौर पे लोग पब्लिक के लोगों का ये रहता है कि वो कुछ भी मांगते हैं, और कई बार चूंकि वो इतनी सूचनाएं मांगते हैं कि हमारे पास थोड़े से तो मतलब मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम अपनी शेयर कर रही हूँ सर। स्टाफ भी कमी रहती है और एक स्टाफ हमारा पूरा टाइम सिर्फ सूचनाएं कलेक्ट करता है, उनको भेजने की उसमें रहता है। पर जैसे थोड़ा सा सर ये रहे कि जो सूचनाएं अगर नहीं मतलब देने लायक हैं, जैसे मैं एक बार सर मेरा अनुभव, मैं भदोही जनपद में थी और आई एक तहसील थी। एक व्यक्ति था, संभवतः उसका नाम भी उमा शंकर था। वो अपनी ही राइटिंग में लिखता था और क्या लिखता था वो पढ़ने में भी नहीं आता, और कुछ भी प्रश्न पूछता था और पूरा टाइम हम लोग जवाब देते बस उसके प्रश्नों का कि कुछ लिख के कुछ समझ में आया। उससे पूछते थे कि तुम बताओ, तो वो कहता था मैं आयोग में ही आपसे बात करूंगा, इसके पहले नहीं बात करूंगा। तो सर, इस तरह की सूचनाओं के लिए सर कई बार अगर हम समय से उसको इंटरटेन ना करें तो सर हमारे ऊपर सर फाइन फाइन भी होता है। इस तरह की सूचनाओं के लिए सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि इसको हम लोग कैसे वो करें। देखिए, सूचना का अधिकार कानून तो यह है कि हर कोई आपसे सवाल कर सकता है, विधि सम्मत तरीके से हर कोई सवाल कर सकता है और हर तरह का सवाल पूछ सकता है। लेकिन मजा तब आता है जब सवाल पूछने वाला स्पष्टता से सवाल करे और एक ही सवाल घुमा फिरा करके न करे, क्योंकि तब दिक्कत होती है। जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से भी आयोग में मिलते हैं और मैं सूचना की दुनिया पर भी उनको मैं कहता हूँ बातचीत के क्रम में कि सवाल जो पूछे जाएं वो स्पष्ट हो, सवालों में जटिलता न हो, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स न होने चाहिए। मेरे कहने केवल इतना मतलब है कि सवाल इस तरह का हो जो जन सूचना अधिकारी की समझ में तो आए कि आप पूछ क्या रहे हो। आपके सामने इस तरह के सवाल आए हुए होंगे कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हुई होगी। तो मैं उनसे भी कहता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं, जो सवाल आए जैसे भी आए उनका जवाब अवश्य दीजिए। जैसे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, तो मेरा आप लोगों से ये कहना होता है, हालांकि आप कर सकते हैं कि उसको फोन पर बात कर लें और स्पष्टता ले लें। आरटीआई एक्ट में संभवतः इसीलिए ये कहा गया है कि जो जवाब आपको देना हो वो डाक के माध्यम से दीजिए, या स्पीड पोस्ट से दीजिए, या रजिस्टर्ड माध्यम से दीजिए। उसका संभवतः ये कारण है कि जनता और अफसरों के बीच में फासला ज्यादा है, ऐसा मान करके चला गया होगा। जनता और अफसरों की फासला का मतलब यह है कि अभी अफसरों के प्रति जनता के मन में
वह विश्वास नहीं पैदा हुआ है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में वो जो विश्वास पैदा होना चाहिए। ये गैप है। इसलिए जैसे आपने कहा कि भदोही में कार्यरत रहते हुए एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा सवाल पूछा जो आपकी समझ में नहीं आया, और आपने कहा कि भाई फोन करके पूछा कि आप भाई बता दो कि आप चाहते क्या हो। तो उसने एक प्रकार से धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैं आपको आयोग में मिलूंगा। ये जो धमकी है ये ठीक नहीं है। ये मैं अपने आयोग में भी मेरे अनुभव में आया है कि सामने वादी और प्रतिवादी खड़े हैं और वहीं पर प्रतिवादी कह रहा है कि मैं गया था और इन्होंने मुझे 2 घंटे बैठाए रखा, हो सकता है ये सही भी हो। और प्रतिवादी कह रहा है कि मैंने इनसे फोन पर बात की कि आप आकर के सूचना ले लीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं मैं आयोग में आपसे मिलूंगा। तो ये जो अविश्वास का माहौल है ये दूर होने में अभी समय लगेगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि सूचना मांगने वाला स्पष्टता से सूचना मांगे और सूचना देने वाला जन सूचना अधिकारी स्पष्टता से सूचना, वो जो सूचना मांगे उसका वो जवाब दे। इसमें बस एक ही हम बार बार कहते हैं कि जो आपको कहना हो आप 30 दिन में कहिए। आपको अगर सूचना जटिल लगती है, आपको लगता है कि सूचना के कलेक्शन में समय लगेगा, सूचना का सृजन करना हो सकता है, सूचना विस्तृत है या सूचना ऐसी है जो थर्ड पार्टी की लग रही है और थर्ड पार्टी से पूछना पड़ेगा, तो जो कुछ भी आपको कहना हो आप 30 दिन में उसको लिखित रूप में कहिए। फोन पर बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने देवरिया में बैठक की थी बहुत विस्तार से बैठक की थी, मैंने कुशीनगर में भी बैठक की थी। तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर हमने कहा था कि आप जो बात करिए इन राइटिंग करिए और रजिस्ट्री के माध्यम से करिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से करिए। और मैंने ये भी बताया था कि सूचना का मतलब क्या होता है। सूचना का मतलब सामान्य रूप से आप सब लोगों में ये संभ्रम की स्थिति है, सूचना का मतलब सूचना देना ही है। ये सही है, सूचना देना है, लेकिन कौन सी सूचना देना है? जो आपके यहाँ धारित है वो देना है, नहीं धारित है किसी और विभाग से संबंधित है तो आप उसको ट्रांसफर करिए, लेकिन यह सूचना भी वादी को दीजिए कि आपकी सूचना हमारे पास नहीं है, किसी और को मैंने दिया है, आप सूचना वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या मैंने निर्देश दीजिए आपको वो जो है समुचित जवाब वो आपको देंगे। ये भी एक सूचना है। सूचना केवल ये नहीं है कि जो आपके पास है धारित है वो दे दें, वही सूचना। सूचना ये भी है कि सूचना हम नहीं देंगे क्योंकि सूचना दे नहीं। सूचना ये भी है कि सूचना थर्ड पार्टी से मुझे उसको पत्र लिखकर कुछ सहमत लेनी पड़ेगी, यह भी एक सूचना है। आप 30 दिन उसको लिख करके बताइए। सूचना वाणिज्यिक किस्म की है, सूचना दिए नहीं है, सूचना में आपको शुल्क मांगना है, ये जो कुछ भी आप उसको 30 दिन के अंदर पत्र लिखें, ये सभी सूचना में आता है। सूचना में केवल ये नहीं है कि हमारे पास जो सूचना हम वही हमको देना है। सूचना से इनकार भी एक सूचना है, बशर्ते उसके उसके साथ आपका तर्क हो, तर्कपूर्ण तरीके से आप कहें कि ये सूचना दे नहीं है। तो ये एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 30 दिन के भीतर आपके पास जो कुछ भी है जैसा भी है वो आप उसको दें। और 30 दिन का बैरियर मैं इसलिए कहता हूं कि 30 दिन में सूचना न देने पर ही आयोग में दंड का प्रावधान है। तो मेरी ये नसीहत होगी कि 30 दिन के अंदर जो कुछ भी आपको कहना है उनको कहिए। और कोई सवाल आपका? सर जैसे एक व्यक्ति ने सूचना मांगी थी, हम्म। मतलब बिल्कुल हैंड राइटिंग अपठनीय ही थी और उसमें लिखा था कि आबादी के बीच में जो खोरी थी वो खोरी कहाँ चली गई और इसको कैसे फिर से वहां दुरुस्त किया जाएगा, खोरी कायम की जाएगी और ये अभिलेखों में दर्ज कैसे होगी, इसकी सूचना चाहिए। अब देखिए इसमें हमारा 2-3 बातें कहनी है। एक तो ये आरटीआई एक्ट में भी है और हम लोग भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूचना मांगे
वो अगर वो किसी भी तरह से सूचना मांग सकता है, प्रारूप पर भी मांग सकता है और एक सादे कागज पर भी मांग सकता है, लेकिन अगर हैंडराइटिंग में है तो भी स्पष्ट होनी चाहिए, एक, ताकि जन सूचना अधिकारी उसको स्पष्टता से उसको पढ़ सके, उसका जवाब देने में उसको सहूलियत हो, एक। दूसरा है कि मैंने पहले कहा ना कि जैसे खोरी की बात, खोरी का मतलब गढ़ा गढ़ई या तालाब टाइप का होगा, तो उसको, जैसे यहाँ का अगर व्यक्ति है तो उसको खोरी के बजाय गढ़ा गढ़ई लिख देता तो शायद समझने में आप लोगों को सहूलियत होती, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर पीसीएस अफसर हैं या जो अधिकारी हैं, जरूरी नहीं वो पूरब के ही हो, क्योंकि उसने पूरब की भाषा का इस्तेमाल किया और गांव की भाषा का इस्तेमाल किया, वो पश्चिम का भी हो सकता है। अगर आईएएस अफसर है वो दूसरे प्रदेश का भी हो सकता है। तो जन भाषा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन भाषा ऐसी हो जो जन सूचना अधिकारी की समझ में आए। जैसे जो जिस तरह का उसने सवाल किया, अब क्यों कैसे इन सब सवालों का जवाब थोड़ा देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि औचित्य का सवाल अगर कोई पूछता है कि ये क्यों नहीं हुआ या ये क्यों हो गया, ये कैसे हो सकता है, इन सवालों का जवाब जो है आरटीआई एक्ट में देने का कोई प्राविधान नहीं है। उससे एक पत्र भेज करके पुनः पूछा जा सकता है कि आप आपने जो लिखा है, पोस्टल ऑर्डर के साथ जो भेजा है, वो बहुत पठनीय नहीं है, एक, थोड़ा उसको समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा और स्पष्टता से सवाल पूछे तो शायद हम आपका जवाब दे सकें, लेकिन ये पत्र भी उसको आप 30 दिन के भीतर लिखेंगे। मैं नई एसडीएम हैं शिवानी सिंह जी, जो अभी इनकी पोस्टिंग हुई है और अंडर ट्रेनिंग चल रही है। मैं इनसे मुखातिब हूँ और बिल्कुल ये बिल्कुल नई है, एक प्रकार से सीखने के दौर से गुजर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आरटीआई के बारे में अभी आपको कोई शिक्षित प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान मिली थी या नहीं, या आपको अगर आपके पास अगर कोई सवाल हो, क्योंकि आप सवाल ही पूछ सकते हैं क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, कोई अगर आपके सवाल हो या कोई आपके पास अनुभव हो, वो अनुभव आप उस वक्त बता सकते हैं। पहले अपना परिचय। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी सिंह है। मैं अभी एसडीएम ट्रेनिंग जौनपुर में पोस्टेड हूँ और मुझे विकास खंड बक्सा का चार्ज मिला है और मैं खंड विकास अधिकारी बक्सा में कार्यरत हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बहुत सी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी आती हैं आरटीआई के अंडर, तो ऐसा कोई इज देयर एनी मैकेनिज्म कि हम पहले से ही सिटीजन को इन्फॉर्म कर सकें कि वो उनके माइंड में भी वो क्लैरिटी हो कि जो वो पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन ऑफिसर्स से, तो वो पहले ही रुक जाए, मतलब देयर इज अ स्टॉपिंग मैकेनिज्म कि उनको पता हो कि ये सूचना का मुझे ये जायज सूचना है या फिर ये नहीं पूछने लायक है। तो कोई ऐसे चार्टर हो या फिर कुछ ऐसा हो जिससे हम उनको अवेयर करवा सके सिटीजन को, ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो एंटरटेन सही तरीके से हो पाए। हाँ, देखिए, इस तरह का कोई चार्टर नहीं है, हम्म, लेकिन एक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हम्म, प्रशिक्षण की व्यवस्था यह है कि या तो सूचना आयोग प्रशिक्षण दे, हम्म, या फिर जिले में जिलाधिकारी इस तरह की व्यवस्था करे, और होता भी है, कभी कभी होता भी है, कई जिलों में करवाया भी है कि जिलाधिकारी पहल करके सूचना आयोग में किसी सूचना आयुक्त को बुलाएं और कहें कि हमारे जो अफसर हैं या 10-20 जो चिन्हित आरटीआई लगाने वाले हैं, उनकी एक बैठक करवाएं और उसमें आरटीआई पर एक कार्यशाला जैसी हो जाए, हम्म, एक वो हो जाए। या जैसे आप लोगों में से किसी के पास आरटीआई के बारे में थोड़ी जानकारी अधिक है, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ऐसे जनता के बीच से कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोग जिनको आरटीआई में इंटरेस्ट है या जो प्रायः लगाते हैं, उनको बुला के ये बताया जा सकता है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल जो है घुमा करके न पूछिए, आप सवाल स्पष्ट रूप से पूछिए कि आप जानना क्या चाहते हैं। जैसे एक, आप लोग चूंकि तहसीलों में काम करते हैं और शहर में सब लोगों की पोस्टिंग होती नहीं। तहसील का मतलब अधिसंख्य जो है ग्रामीण इलाका। अब ग्रामीण इलाकों में पढ़े लिखे जाने, पढ़ने लिखने का स्तर जो है अलग है, वहाँ बोलचाल भाषा अलग है, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ठीक ठाक लोग हैं, वो सवाल भी करते हैं।
जब वहां से सवाल आता है तो सामान्य रूप से वो ग्राम विकास का सवाल आता है या राजस्व का सवाल, दो ही सवाल आता है तहसीलों में। दो सवाल, मेरा अपना अनुभव हो कि या तो राजस्व से सवाल आएगा जो लेखपाल कानूनगो तहसीलदार से संबंधित एसडीएम से संबंधित होगा, या वो सवाल जो है वो ग्राम विकास से आएगा जो एडीओ पंचायत बीडीओ से होते हुए डीपीआरओ तक आता है। तीसरा सवाल पुलिस का होता है जो थाने से शुरू होता है, सीओ एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी के पास आता है। तीन ही तरह के सवाल जो है सामान्य रूप से समाज पूछे जाते हैं, ग्रामीण समाज से ये सवाल ज्यादा आते हैं। तो इतने मतलब जैसे मैंने कहा ना पहले कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई सवाल करता है तो उसको आप फोन से भी पूछ सकते हैं, लेकिन फोन वाली बात जैसे मैडम ने कहा कि उन्होंने कहा मैं आपको आयोग मिलूंगा, ये असहज स्थिति पैदा न हो, उनको चिट्ठी लिख करके आप पूछ लीजिए, या अगर संभव हो तो उनको बुलवा लीजिए, तो भाई वो आप आ जाइए, हम सवाल समझ लें पॉजिटिवली। होता क्या है कि जो आरटीआई लगाता है सामान्य रूप से 10% को छोड़ करके 80% 85% लोग जो है वो या तो दुखी होते हैं समस्याओं से कि कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे लोग पूछते हैं, या ऐसे लोग पूछते हैं जिनके मन में शासन प्रशासन में अपनी धमक जमाने की मंशा होती है कि मुझे भी कोई पहचाने। तो जितने भी प्रकार के लोग हैं उसका एक समाधान है कि उनको आप बुला लें या उनको चिट्ठी लिख करके भेज दें कि आप क्या जानना चाहते हो। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, अब उसे मेरी भी समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या होता है, तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं उनसे भी कहता हूं जो लोग आरटीआई मांगते हैं वो भी स्पष्ट रूप से सवाल पूछें, और यह जो भी जानने की कोशिश करें कम से कम उनको लिखते समय स्पष्टता से लिखें ताकि जन सूचना अधिकारी की समझ में आए। जो एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी सवाल पूछे जाएं जो आपकी समझ में आता है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप पूछ लीजिए, अगर स्पष्टता से पूछते हैं तो आपको केवल ये करना है 30 दिन के भीतर आप सूचना दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो आपके पास है पत्रावली पर जिस भी रूप में है, जैसा है वैसा ही आप, उसमें सूचना के सृजन का कोई प्रावधान नहीं है, सूचना के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है, सूचना के कलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं, और अगर नहीं है तो धारा 6(3) आरटीआई की है, उसके तहत आप उसको वहां अंतरित कर दिए जहां सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।